हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट एंड क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले हमने जो क्लास पढ़ाई थी वो आपकी नाथ द्वारा से संबंधित थी, उसके बारे में हमने सारी चर्चा की थी और उल्लेख भी किया था कि जो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नाथ द्वारा जो मेवाड़ की उपशैली है उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी भी दे दी थी इससे पहले वाली क्लास में। और किन धर्मों से संबंधित है ये क्लास, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। किन राजाओं ने इसकी स्थापना की, किस गांव में इसकी स्थापना हुई, इत्यादि चीज़ें जो हमने आप लोगों को बताई थी। और यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वो हमने सारी चीज़ें जो है उस पिछली वाली क्लास में उल्लेख कर दिया था। आज उसी के आगे जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नई शैली है, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही देवगढ़ शैली जिसके नाम से हम जानते हैं, उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम आपसे आज पॉइंट करके आपको हम बताते चलते हैं, आप लोग नोट करते चलिए और सुनते चलिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं देवगढ़ शैली। तो ऊपर आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है देवगढ़ शैली। अब देवगढ़ शैली की स्थापना किसने की, यहाँ के चित्रकार कौन से हैं, प्रमुख चित्र कौन से हैं, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या यहाँ पे किस तरीके से क्या हुआ है। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। जो यहाँ देवगढ़ शैली जो है इसको जो उजागर किया है, यानी कि जो प्रकाश में लाए हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने बुक में यानी कि सब जगह यानी कि उनका विख्यात किया है, तो उनका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीधर अंधारे को ही जाता है, जो वहाँ के एक पुरातत्व विभाग के आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है। पुरातत्वविद कह सकते हैं या प्रोफेसर कह सकते हैं। तो इस तरीके का जो है देवगढ़ को जो शैली को जो प्रकाश लाने का जो श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को ही जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, महाराणा जय सिंह के काल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना, यानी देवगढ़ ठिकाना कह सकते हैं या देवगढ़ क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया, यानी कि इस क्षेत्र की स्थापना जो हुई थी, देवगढ़ की स्थापना जो की थी वो महाराणा जय सिंह के काल में और रावत द्वारिकादास ने, ठीक है, 1680 से 80 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो भी देवगढ़ की, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। शैली का जो प्रकाश में लाने का श्रेय था वो श्रीधर अंधारे को जाता है और देवगढ़ जो क्षेत्र है उसको जो बसाने का श्रेय जाता है तो वो आपको रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ की ठिकाना को 1680 में स्थापित किया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाए, ठीक है। यहाँ के जो रावत थे, ठीक, जैसे रावत द्वारिकादास, रावत बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ के जो 16वें उमराव कहलाए हैं, ज़्यादातर 16 ही हुए हैं, तो यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका है, नोट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकार। जो यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि देवगढ़ शैली के अंतर्गत जिन चित्रकारों ने यहाँ पर कार्य किया है, जिन्होंने यहाँ पे चित्रों का निर्माण किया है, सजावट की है, वो कौन कौन से चित्रकार थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख चित्रकार, ठीक है। तो प्रमुख चित्रकार में सबसे पहले के जो चित्रकार हैं वो आपके कमला हैं, दूसरे हमारे बगता हैं, तीसरे हमारे चौखा हैं और चौथे हमारे जो हैं बैजनाथ, यानी कि पहले कमला, दूसरे बगता, तीसरे चौखा और चौथे जो आपके हैं बैजनाथ, ठीक है। तो 4 यहाँ के कलाकार जो हैं आपके प्रमुखतः जाने जाते हैं। इन्होंने ज़्यादातर देवगढ़ शैली में कार्य किया है, देवगढ़ शैली को रूप दिया है, अच्छा सा उसको बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ की जो प्रमुखतः जो कलाकार हैं उनके 4 ही नाम आते हैं, जिसमें से कमला, बगता, चौखा और बैजनाथ के नाम आते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है प्रमुख चित्र में, देख लिए यहाँ पे लिखा गया कुंवर अनूप सिंह द्वारा, ठीक है,
कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार। ठीक है, अभी पहला चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, यानी कि ये बगता जो वहाँ का चित्रकार था, देवगढ़ शैली के अंतर्गत जो बगता चित्रकार है, उसने इस चित्र को बनाया था और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था, इसलिए इस चित्र को ज़्यादातर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नंबर 1 का चित्र यह हो गया। नंबर 2 देखते हैं, लिखा गया है शिकार के पश्चात गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब 4-5 लोग मिलकर के प्लान बनाना या आगामी कैसे हम करना है, कैसे क्या करना है, उसको गोष्ठी बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का शिकार के पश्चात गोष्ठी कई पुरुषों का जो है झुंड लगा करके बनाया गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं गोष्ठी। तो शिकार के पश्चात जो गोष्ठी हुई है वो बगता ने ही बनाया है। जो बगता चित्रकार है देवगढ़ शैली के अंतर्गत, उसी ने इस चित्र को बनाया है। तीसरा चित्र है शिकारी कुत्ते का चित्र। जो कुत्ता होता है वो शिकार करने की ओर दौड़ता है, इस तरीके का चित्र दर्शाया गया है देवगढ़ शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो तीसरा चित्र है। चौथा चित्र इसमें है सूर्य पूजा, जो बगता चित्रकार ने ही बनाया है। सूर्य पूजा सभी लोग जानते हैं, सूर्य पूजा कैसे की जाती है, तो उस चित्रकार ने सूर्य पूजा को दर्शाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की, तो वो सूर्य पूजा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ का जो 5वां चित्र है उसको हम बोल सकते हैं गोद लिबेला। ठीक है, गोद लिबेला। तो ये जो चित्र है ये जो है चौखा ने बनाया है। अभी तक तो बगता ने ही बनाया है सारे चित्र, लेकिन ये जो आपका है गोद लिबेला, ये यहाँ का जो चित्रकार था देवगढ़ शैली के अंतर्गत चौखा, उस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा चित्र है नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे चित्र दिया गया है रति। ठीक है, ये चित्र दिया गया है रति। अब रति भी ये चौखा चित्रकार ने ही बनाया है। जो यहाँ का देवगढ़ शैली के अंतर्गत जो चित्रकार आता है, हमने बताया ना बगता तो प्रमुखता ज़्यादातर चित्र बनाए ही बनाए हैं, उसके बाद नाम आता है चौखा का। तो ये रथ जो चित्र है वो चौखा ने ही बनाया है। अगला जो 7वें नंबर पर चित्र लिखा गया है कर्नल टाड की सवारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कर्नल टाड की सवारी। और ये जो चित्र बनाया है ये बैजनाथ ने बनाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। इसको अब कई बार इसको 2-3 बार पूछा जा चुका है, कर्नल टाड की सवारी किस चित्रकार ने बनाया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कर्नल टाड की सवारी जो है वो बैजनाथ चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, 8वें नंबर पर चित्र लिखा गया है कृष्ण का राधा के श्रृंगार को छिप कर निहारना। ठीक है, कृष्ण का राधा के श्रृंगार को छिप कर निहारना। जब राधा श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण को छिपा कर दिखाया गया है चित्र में। कृष्ण छिप करके देख रहे हैं राधा के श्रृंगार को, तो निहार रहे हैं। तो वो जो चित्र है वो जो है चौखा चित्रकार ने बनाया है और बहुत ही अच्छा चित्र है। और जो चौखा चित्रकार है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है, दर्शाया है। आप लोग कभी देखेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे तो बहुत ही अच्छा चित्रकार दर्शाया गया है। तो ये 8 जो चित्र हैं देवगढ़ शैली के अंतर्गत ज़्यादातर पूछे गए हैं और 8 चित्रों को हमने लिख दिया है किन किन चित्रकारों ने बनाया है। ठीक है, हमने अभी इससे पहले जो सूर्य पूजा की चर्चा की थी वो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बगता द्वारा बनाया गया है सूर्य पूजा। ठीक है, नंबर 4 पे लिखा गया है सूर्य पूजा। तो वो जो है प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। अन्य जो है अभी तक किसी भी आपको संग्रहालय में नहीं मिले हैं। तो जो आपका सूर्य पूजा है इसको मोस्ट मान करके चलिए, बाकी तो मोस्ट आपके यहाँ ही हैं जितने हैं। ठीक है, तो ये 8 चित्र जो हैं यहाँ देवगढ़ शैली के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट माने गए हैं। तो इन 8 चित्रों को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं देवगढ़ शैली की विशेषताएं क्या यहाँ पे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देवगढ़ शैली के अंतर्गत विशेषताएं जो हैं ज़्यादा नहीं हैं, 2 ही विशेषताएं हैं यहाँ की, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं यहाँ की क्या हैं, तो नंबर 1 पे लिखा गया है मोटी सधी हुई रेखाएं। ठीक है, मोटी सधी हुई रेखाओं में अंकित स्त्री पुरुष आकृतियों को मारवाड़ के अनुकूल सामान्य
अलंकरणों से सुसज्जित दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो रेखाएं हैं वो मोटी हुई, लेकिन होता क्या है, जब मोटी रेखाएं होती हैं तो उसमें लयात्मक रूप थोड़ा बहुत आता है। उसमें स्त्री पुरुष को आकृतियों के मारवाड़ के अनुकूल, जो मारवाड़ हम आपको पढ़ाएंगे, अभी मेवाड़ चल रहा है, जब आपको मेवाड़ शैली पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे। अभी आप लोग इतना समझ लें, मारवाड़ के अनुकूल सामान्य, ज़्यादा वहाँ पे हुआ कुछ नहीं है। मेवाड़ से हट करके जब मारवाड़ शैली आती है तो उसमें कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। उसी तरीके से मारवाड़ के अनुकूल सामान्य अलंकरणों से सुसज्जित दिखाया गया है। ठीक है, जैसे आम जिंदगी में होता है सुसज्जित, यानी कि साज सज्जा, उस तरीके से दिखाया गया है। तो नंबर 1 विशेषता ये हो गई। नंबर 2 विशेषता हमारी यहाँ की है मेवाड़ शैली के विपरीत। ठीक है, मेवाड़ शैली के विपरीत हरे व पीले रंग की अधिकता है, जो कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर देवगढ़ शैली यानी कि आपकी मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये जो उपशैली है देवगढ़ शैली, इसमें जो है आपके हरे और पीले रंग की अधिकता पाई गई है, जो यहाँ की मेवाड़ शैली के विपरीत मानी गई है। मेवाड़ शैली में ज़्यादातर आपके रंग ये प्रयोग नहीं किए गए। तो यहाँ पे जो है आपके देवगढ़ शैली के अंतर्गत, उसके मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो है मेवाड़ के शैली के विपरीत जो रंग लगाए गए हैं उसका नाम पहला है हरा और दूसरा पीला। ठीक है, तो ये आपकी देवगढ़ शैली थी, जो हमने आपको सूक्ष्म 15 मिनट या 10-12 मिनट में आप लोगों को हम बता दिए हैं। संपूर्ण देवगढ़ शैली इतनी ही आती है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, कहीं किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लोगों को अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से जुड़वाइए जो आपके जानने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उनको तैयारी चाहे टीजीटी की कर रहे हों, चाहे बीए कर रहे हों, चाहे एमए कर रहे हों, क्योंकि सारी चीज़ें ड्राइंग से रिलेटेड हैं। उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ क्लास से, हमारी यूट्यूब चैनल से। तो कोशिश करिए लोगों को जुड़वाने की, यही आप लोगों से अपील है। और किसी को कुछ भी ना समझ में, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में आप लोगों को ज़रूर हम उसका विस्तार से बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आने वाली क्लास जो होगी नई चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।